नेता जी, आज स्वाभिमान मोर्चा यहाँ पर समर्थन देने पहुंचा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे उत्तराखंड प्रदेश के उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बॉबी पवार जी और उनके साथ तमाम जितने भी हमारे संगठन के मंत्री हैं और पदाधिकारी हैं, वो सब यहाँ पहुंचे हैं समर्थन देने के लिए। जिस तरह का माहौल यहाँ ऋषिकेश के अंदर कई वर्षों से, मैं तो कह रहा हूँ वर्षों से चल रहा है कि क्रांति की शुरुआत जो भी होती है वो ऋषिकेश के अंदर से होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वो भी बोलना चाहूंगा कि ऋषिकेश क्रांति का प्रदेश बन चुका है और लोगों को जगाने का काम कर रहा है। और इस वक्त भी जो ये प्रक्रिया चल रही है उसके लिए हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी यहाँ आए हैं और उन्होंने अपनी बात यहाँ तमाम रूप से रखी है और ये स्पष्ट तौर से बोला है कि अगर यहाँ की निवासी अवैध है और ये कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, तो इनके द्वारा इतने वर्षों से जो तमाम लोग प्रतिनिधि चुन के आए हैं, चाहे छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, पहले पंचायत होता था तो प्रधान से लेकर जिला पंचायत से लेकर और विधानसभा और सांसद तक वो तमाम अवैध है। तो आज इस सभा के माध्यम से हम ये भी मांग करते हैं कि जितने भी यहाँ से प्रतिनिधि चुनकर बने हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, आज हम उसके माध्यम से उनके इस्तीफे की भी मांग करते हैं। अगर वो अवैध तरीके से चुने गए तो आज वो अपना इस्तीफा दे, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे वो मेयर हो। सभी कहीं ना कहीं अलग अलग राजनीतिक दल यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हम आपको राजनीतिक दल के तौर पर ही अभी इस वक्त देखा जाएगा। सुनील भाई, हर कोई आ रहा है, बातें कर रहा है, मगर समाधान की बात जिस तरीके से स्पष्टता से करनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रही। ऐसे लोगों का भी कहना है कि हम स्पष्ट नहीं हो पा रहे कि वाकई में जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या हम सही तरीके से हमारे सपोर्ट में आएंगे या नहीं आएंगे। इस विषय में क्या कहेंगे? बातें तो हो रही है मगर समाधान नहीं हो रहा है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है और जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है और समझदार व्यक्ति है, सबको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई कानूनी और वैधानिक तरीके से ही लड़ी जाएगी। और उसके लिए सबसे बड़ा जो विषय है वो है सरकार के हाथ में। सरकार को इसमें निर्णय लेने चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो। प्रदेश सरकार को यहाँ पे विशेष सत्र बुलाकर अपनी बात रखकर यहाँ से अध्यादेश पास करके केंद्र को भेजना चाहिए, जिसमें वो बिल्कुल भी शिथिल है। जो यहाँ के विधायक हैं वो ही नहीं चाह रहे हैं कि मामले को आगे बढ़ाया जाए। अगर वो चाह रहे होते तो जिस दिन वो पहले दिन आए थे उसी दिन इसका पटाक्षेप हो जाता। और अभी ये देखिए 20 तारीख तक का निर्णय इसमें है, 20 तारीख को फरवरी को हेयरिंग होनी है। मैं समझता हूँ कि अभी हम पे बहुत समय है। अगर सरकार ये चाहे, और हम लोग तो केवल एक यहाँ पे जो आते हैं, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, जो यहाँ जनता बैठी है, उनको एक सांत्वना देने के लिए आते हैं, उनको एक बल देने के लिए आते हैं कि आप घबराना मत, आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हम केवल बल देते थे, सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन जो लड़ाई कानूनी तौर पे लड़ी जाएगी वो सरकार ही लड़ सकती है और सरकार को लड़ना चाहिए। अगर सरकार के मन में थोड़ी सी पीड़ा है यहाँ के लोगों के लिए, तो इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और इस लड़ाई को परिणति तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा रावत जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। एक मामूली सा विवाद विधानसभा ऋषिकेश में होता है और वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कोई राजनीतिकरण हुआ हो और कुछ लोगों की छवि ठीक करने के लिए ये सारा प्रपंच रचा गया है? देखिए, निश्चित तौर से ये बात शुरू से ही था कि जो अंकिता भंडारी वाला हत्याकांड भी सामने आया था और अंकिता मामले में जो वीआईपी का नाम उजागर हो रहा था, उस वीआईपी को बचाने के लिए भी कुछ हो सकता है चलाया गया हो, क्योंकि वो पीक में था। वो वाला मूवमेंट जो है उस समय पीक में था। अगर वो मूवमेंट चल जाता तो मुझे लगता है निश्चित तौर से एक केवल उत्तराखंड की प्रदेश पे इसका असर नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री का नाम उसमें शामिल आ रहा था, केंद्रीय संगठन महामंत्री का नाम उसमें शामिल आ रहा था, दुष्यंत गौतम का। तो इसका छवि जो है इसकी पूरे भारतवर्ष में पड़ने वाली थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा का है और जो भाजपा का उत्तराखंड का प्रदेश नेतृत्व है, उनकी मिलीभगत से इस मामले को भरमाया गया है और गुमराह किया गया है।